हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका चैनल टेक थ्रस्ट में। इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे टीसीएस प्रीवियस ईयर पेपर को देखेंगे इस वीडियो के माध्यम से, जो कि आपका होगा वन लाइनर होगा। टीसीएस प्रीवियस ईयर वन लाइनर होगा, प्लेटफॉर्म बुक के थ्रू होगा। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन मेरा कौन सा है। फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा मनुष्यों में प्रजनन अंग का हिस्सा है। तो देखिए मनुष्यों में प्रजनन अंग का हिस्सा कौन सा है, तो शुक्र वाहिका है जो है मनुष्यों में प्रजनन अंग का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने भारत माता का प्रसिद्ध तस्वीर बनाई थी, तो किनके द्वारा बनाया गया था, तो अवनींद्रनाथ टैगोर के द्वारा बनाया गया था। भारत माता का तस्वीर बनाया गया था। आगे देखते हैं लार में होता है। तो देखिए मनुष्य के लार में क्या होता है, तो एमाइलेज एंजाइम जो होता है मनुष्य के लार में होता है। नेक्स्ट देखेंगे सालाना आयोजित होने वाले अनंत राव ट्रॉफी, कौन सा ट्रॉफी, तो अनंत राव ट्रॉफी जो है किस खेल से संबंधित है, तो अनंत राव ट्रॉफी जो है नेट बॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि सबसे तन्य धातु कौन सा होता है, तो एयू जो होता है सबसे तन्य धातु है, तो है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम सोना बोलते हैं। इसका परमाणु संख्या 79 होता है। और एयू जो होता है सबसे तन्य धातु है, सबसे आघातवर्धनीय होता है। इसको जो पीट करके चादर, पतला से पतला चादर बनाया जाता है उसको हम आघातवर्धनीय कहते हैं। और तन्य किसी को कहते हैं, तो इसको खींच करके जितना भी पतला तार बनाया जाता है उसको हम तन्य बोलते हैं। तो एयू जो होता है सबसे ज़्यादा तन्य धातु होता है। इसके एटॉमिक नंबर 79 होता है। एयू को हम क्या बोलते हैं, तो एयू को हम क्या बोलते हैं, तो सोना बोला जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह केंद्रीय बैंक कौन सा है जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण या नियमन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा नाबार्ड के द्वारा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का नियंत्रण करता है। इसकी स्थापना जो है 1982 में किया गया था। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि धातु के क्षय होते हैं। तो देखिए धातु के क्षय होते हैं कहाँ पे, तो लोहा धातु के क्षय होता है, मैग्नीशियम का होता है, कैल्शियम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मोटर गाड़ी का ओडोमीटर क्या होता है। तो देखिए मोटर गाड़ी का ओडोमीटर जो होता है आपका दूरी मापने का काम करता है, मोटर गाड़ी का ओडोमीटर। नेक्स्ट देखेंगे प्रमुखतः नदी अरब सागर में गिरती है। तो जितने प्रमुखतः नदी जो होता है अरब सागर में गिरती है, तो अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सा हो जाएगा, तो साबरमती हो जाएगा, तापी नदी हो जाएगा, नर्मदा नदी हो जाएगा। ये सभी नदी जो होता है आपका अरब सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कौन से समूह में शामिल तत्व रंगहीन, स्वादहीन और गंधहीन होते हैं। तो देखिए रंगहीन होते हैं, स्वादहीन होते हैं, रंगहीन बोला गया है, स्वादहीन बोला गया है और गंध रहित बोला गया है। तो इसका शून्य समूह के होता है। शून्य समूह कहते हैं किसको होते हैं, 18 ग्रुप को हम शून्य समूह बोलते हैं। 18 ग्रुप में कितने तत्व होते हैं, तो हीलियम हो जाएगा, नियोन हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा, क्रिप्टॉन हो जाएगा, जेनॉन हो जाएगा और आपका जो हो जाएगा रेडॉन हो जाएगा। टोटल 6 तत्व जो होता है आपका 6 तत्व जो होता है शून्य समूह से रिलेटेड होता है। नेक्स्ट देखते हैं मणिपुर जो भारत का एक राज्य है देश के किस हिस्से में स्थित है, तो इसका कहाँ में स्थित है, तो पूर्वोत्तर में स्थित है। तो ए वाले जो हिस्सा आपको देखते होंगे, ए वाले हिस्सा पूर्वोत्तर वाले हिस्सा जो देखते होंगे आप, तो यही जो है यहाँ पे मणिपुर स्थित है, इधर में ही। आगे देखते हैं सल्फर की परमाणुकता कितना होता है। तो देखिए सल्फर के परमाणुकता क्या होता है, तो बहुपरमाणुकता होता है। ऐसे इसका कितना होता है, तो S8 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मणिपुर उच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ लिया है। तो ये क्वेश्चन आपका करंट अफेयर का क्वेश्चन है। 2018 में जब क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम का करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो इसको काट दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि खेल के विकास के लिए भारतीय राष्ट्रीय कार्यक्रम कौन सा है, तो खेलो इंडिया हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों के लिए खेल में प्रचार के लिए किस वर्ष जो है तैयारी किया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 2009 में जो है तैयार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि वह ठोस पदार्थ जिसका समान नाम शुष्क बर्फ होता है, तो कौन सा हो जाएगा, शुष्क बर्फ हम किसको बोलते हैं, तो CO2 को हम शुष्क बर्फ बोलते हैं। आगे देखते हैं डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। तो देखिए रासायनिक संयोजन के नियम पर जो है डाल्टन का सिद्धांत आधारित है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। तो देखिए भारत का संवैधानिक प्रमुख आपका जो है प्रेसिडेंट होते हैं, राष्ट्रपति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भारत के संविधान के किस भाग में समान नागरिक संहिता का प्रावधान किया गया है। तो भारत के संविधान 4 में जो है समान नागरिक संहिता की बात किया गया है। अगर आर्टिकल की बात करते हैं तो 44 हो जाएगा। और अभी जो है एट प्रेजेंट स्वतंत्रता के बाद भारत में किस राज्य में जो है समान नागरिक संहिता लागू किया गया, तो रिसेंटली 4 या 5 दिन पहले उत्तराखंड में लागू किया गया है। और एक होता है गोवा जो है पुर्तगाली के टाइम से ही वहाँ पे जो है समान नागरिकता संहिता है। तो आप समान नागरिकता संहिता के बारे में जान गए।
नेक्स्ट देखते हैं कि कौन सा ऊर्जा सदैव धनात्मक होता है। तो देखिए कौन सा ऊर्जा पूछा गया सदैव धनात्मक होता है। तो गतिज ऊर्जा जो होता है सदैव धनात्मक तो होता है। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv² जो होता है गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत की ट्रैक फील्ड की रानी किसको बोला जाता है। तो ट्रैक फील्ड के क्वीन किसको बोला जाता है। तो पीटी उषा को बोला जाता है। आगे देखते हैं मल्लिका साराभाई का संबंध किससे है। तो शास्त्रीय नृत्य से है। कौन सा विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। तो कार्बन जो होता है आपका विभिन्न रूपों में मौजूद हो सकता है। चिदम्बरम क्रिकेट ग्राउंड किस शहर में है। तो आपका चेन्नई में हो जाएगा। आगे देखते हैं किसने नागरिक सरकार के सर्वोच्च प्रमुख के रूप में अष्टप्रधान नामक 8 मंत्रियों का परिषद नियुक्त किया गया था। तो शिवाजी के टाइम में था अष्टप्रधान। नेक्स्ट देखेंगे कि कपास एक अग्रणी उत्पादक है कहाँ में। तो गुजरात में हो जाएगा। आगे देखते हैं बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को क्या कहते हैं। तो बृहत्तम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या को हम क्या बोलते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक कौन है। तो इग्नाइटेड माइंड पुस्तक के लेखक हो जाएंगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के द्वारा इग्नाइटेड माइंड लिखा गया है। जब कैल्शियम ऑक्साइड पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो किसका निर्माण उत्पाद के रूप में होता है। तो कास्टिक चूना का निर्माण जो होता है उत्पाद के रूप में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अंडे को अंडाशय से गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो क्या बोला गया है अंडे को जो है गर्भाशय तक किसके द्वारा ले जाया जाता है। तो बीज वाहिका के द्वारा ले जाया जाता है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि सूर्य और ऊर्जा के उत्पादन के समय कौन सी अभिक्रिया संपन्न होती है। तो सौर ऊर्जा में जो होता है कौन सा अभिक्रिया होता है। तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होता है। अभी जो है करेंटली जो है चाइना में भी नाभिकीय संलयन किया गया है। उसके बाद आपको बता दें साउथ कोरिया में किया गया है। उसके बाद जापान में भी नाभिकीय संलयन का उद्घाटन देखा गया है। आगे देखते हैं किस पिंड की विराम अवस्था या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है। उस प्रकृति को हम क्या बोलते हैं। तब विराम अवस्था या गति अवस्था का विरोध करने वाला तत्व कौन सा हो जाएगा। तो बोल सकते हैं प्रवृत्ति कौन सा होता है। तो जड़त्व कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इन जीवों में आप इसे किस जगत में रखेंगे जो बिना कोशिका भित्ति की बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक है। तो प्रोटिस्टा इसका आंसर हो जाएगा। गुर्दे की संरचना क्या होती है। तो नेफ्रॉन जो होती है गुर्दे की संरचना जो होती है आपका नेफ्रॉन होती है। आगे देखते हैं विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक कौन सा है। तो विद्युत विभवांतर का एसआई मात्रक आपका वोल्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक लिखी गई है। तो एग्जाम वॉरियर्स पुस्तक किनके द्वारा लिखा गया है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रमुख मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। तो देखिए मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा कौन कौन से है। गर्भाशय हो जाएगा, अंडाशय हो जाएगा, योनि जो होता है आपका मादा प्रजनन तंत्र का हिस्सा होता है। नेक्स्ट देखेंगे भारत में जिप्सम और चांदी के अयस्क का एक बड़ा हिस्सा किस राज्य में निकाला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका राजस्थान। नेक्स्ट देखेंगे किसी वस्तु का जड़त्व मापने की इकाई को क्या बोलते हैं। तो द्रव्यमान बोला जाता है। आगे देखते हैं किसके कणों की गतिज ऊर्जा अधिकतम होती है। तो किसके कणों की गतिज ऊर्जा सबसे अधिकतम होती है। तो गैस कणों की गतिज ऊर्जा जो होती है आपका सबसे अधिकतम होती है। नेक्स्ट देखेंगे कुछ जीव जो होते हैं कशेरुकी होते हैं, जैसे कि मेढक हो गया, मछली हो गया, छिपकली हो गया, ये सभी जो होता है कशेरुकी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की अधिकतम संयोजकता कितनी होती है। ये क्वेश्चन हमको डाउट में लगता है क्योंकि इसमें देखिए ऑक्सीजन के संबंध में पूछा गया है। ऑक्सीजन के संबंध में हाइड्रोजन समूह की संयोजकता कितनी होती है। ऐसे तो हाइड्रोजन समूह की संयोजकता जो होता है आपका 7 होता है, बट यहाँ पे ऑक्सीजन ना होकर के होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन समूह की संयोजकता कितनी होना चाहिए। तो हाइड्रोजन समूह की संयोजकता जो होता है आपका 7 होता है। हाइड्रोजन समूह में कौन कौन से होते हैं। तो फ्लोरीन हो जाएगा, क्लोरीन हो जाएगा, ब्रोमीन हो जाएगा, आयोडीन हो जाएगा, ये सभी जो होता है आपका हाइड्रोजन समूह से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वजन क्या है। तो देखिए जिस बल के साथ पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ आकर्षित करता है उसको हम क्या बोलते हैं। तो वजन बोला जाता है। कौन सा पौधा पत्तियों पर साहसिक कलियों का निर्माण करके अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। तो इसको हम क्या बोलते हैं। ब्रायोफाइलम बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई क्या होती है। तो टेबल टेनिस में टेबल की लंबाई जो होती है आपका 9 फुट होती है। आगे देखते हैं
क्यूनिफॉर्म लिपि लेखन की सबसे प्रारंभिक प्रणालियों में से एक है। इसका आविष्कार किन लोगों के द्वारा किया गया था? तो सुमेर के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि उड़ीसा के उदयगिरी से हाथी गुफा शिलालेख 2री शताब्दी ईसा पूर्व के दौरान कलिंग राजा द्वारा लिखा गया था। तो कलिंग राजा किनके द्वारा लिखा गया था? तो खारवेल के द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट देखेंगे कि केरल भारत का साम्राज्य है। तो दक्षिण पश्चिम तटीय भाग का जो हो जाएगा आपका केरल हो जाएगा। जैसे कि आप अकॉर्डिंग टू मैप आप समझ सकते हैं, तो ये मैप हो गया। यहाँ पे हो जाएगा ए हो जाएगा आपका जो केरल हो जाएगा। जब ए वाला केरल हो जाएगा तो कौन सा? देखिए अकॉर्डिंग टू मैप हम देख सकते हैं, नॉर्थ हो जाएगा, साउथ हो जाएगा, इधर ईस्ट हो जाएगा, इधर वेस्ट हो जाएगा। तो ये देखिए पश्चिमी भाग का हो जाएगा तो साउथ वेस्ट। जैसे कि इसमें देख सकते होंगे आप कि दक्षिणी पश्चिमी भाग का जो होता है आपका हो जाएगा भारत एक साम्राज्य हो जाएगा केरल। तो दक्षिण पश्चिमी तटीय इसका यहाँ पे आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कौन सा ऊर्जा का स्रोत है जो परंपरागत जीवाश्म ईंधन के लिए विकल्प है? तो नाभिकीय पदार्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि यदि लागू किया गया बलों का परिमाण अगर शून्य हो तो इस प्रकार के बल को क्या बोलते हैं? तो अगर बलों का परिमाण अगर शून्य हो जाता है तो इस प्रकार के बल को हम क्या बोलेंगे? तो संतुलित बल बोला जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कौन सी सही मिलान किया गया है? तो ब्यूटेन के यहाँ पे पूछा गया होगा। तो ब्यूटेन को हो जाता है का C4H10 होता है जो कि आपका एल्केन समूह से होगा। तो एल्केन का कौन सा हो जाएगा? CnH2n+2 जो हो जाएगा एल्केन हो जाएगा। एल्किन के देखेंगे तो CnH2n एल्किन का हो जाएगा। एल्काइन का हो जाएगा CnH2n-2 जो हो जाएगा आपका एल्काइन का हो जाएगा। और C4H10 जो है आपका एल्केन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आरबीआई बैंकों को नगद और संपत्ति के लिए किस निश्चित अनुपात में बनाए रखने का आदेश देता है? यह किस रूप में जाना जाता है? तो वैश्विक तरलता अनुपात के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं कि यौगिक के अल्कोहल कौन है? तो CH3 एक प्रकार का अल्कोहल है। आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम तीन आवर्त कहलाते हैं। तो आधुनिक आवर्त सारणी के प्रथम 3 आवर्त क्या कहलाते हैं? 1 2 3 क्या बोलेंगे? तो छोटे आवर्त कहलाते हैं। आगे देखते हैं किसने अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो अमर्त्य सेन जो हो जाएंगे अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीते हैं। कौन से पौधे नगण्य बीज वहन करते हैं? तो जिम्नोस्पर्म जो होता है आपका नगण्य बीज वहन करता है। आगे देखते हैं एक बीज पत्र वाला पौधे खाली स्थान सिरा रचना प्रदर्शित करता है। तो कौन सा हो जाएगा? समानांतर इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भूटान की राजधानी क्या है? तो भूटान की राजधानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूटान की राजधानी थिम्पू हो जाएगा। करेंसी आपका नगुतरम हो जाएगा। मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है? तो देखिए मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था क्या होती है? तो धातुओं की अवस्था को बोला जाता है मुक्त अवस्था या संयुक्त अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कौन सी भारतीय भाषा को शास्त्रीय भाषा का प्रतिष्ठित सम्मान किया गया है? तो तेलुगु यहाँ पे आंसर हो जाएगा। तेलुगु को भी दिया गया है, तमिल को भी दिया गया है, मलयालम को भी दिया गया है, संस्कृत को भी शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया है। बट अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम देखेंगे तो यहाँ पे तेलुगु था तो तेलुगु आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं पतियों में भोजन किसके रूप में संग्रहित होता है? तो स्टार्च के रूप में संग्रहित होता है। आगे देखते हैं पलाश किस राज्य का है? पलाश जो है किस राज्य का राजकीय फूल है? तो पलाश जो हो जाएगा आपका झारखंड का राजकीय फूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि किसी तत्व के आयतन का आकार सबसे बड़ा होता है। तो किस तत्व के आयतन का आकार सबसे बड़ा होता है? तो यहाँ पे दिया गया है P दिया गया है, फास्फोरस हो जाएगा। अमोनिया फॉस्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है? तो NH4 अमोनिया फास्फोट हो जाएगा NH4 PO4 हो जाएगा अमोनिया फास्फोट का रासायनिक सूत्र। आगे देखते हैं एल्काइन आ गया। तो एल्काइन का कौन सा हो जाएगा? CnH2n-2 जो हो जाएगा आपका एल्काइन का सूत्र हो जाएगा। आगे देखते हैं जाइलम एक प्रकार का उदक है। तो जाइलम एक प्रकार का जटिल उतक है। जाइलम एंड फ्लोएम जो होता है हो जाएगा एक प्रकार का जटिल उतक जाइलम एंड फ्लोएम होता है। जाइलम का काम होता है पेड़ पौधे में जाइलम का काम होता है जल का परिवहन करना और फ्लोएम का काम होता है आपका फूड का परिवहन करना। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि किसका गलनांक और क्वथनांक जो होता है अति ऊंच होता है? तो हीरा का गलनांक और क्वथनांक जो होता है सबसे ज़्यादा होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि आंतरिक कान के अंदर दाब भिन्नता किसके द्वारा विद्युत संकेतों में बदली जाती है? तो कन्वर्ट इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं शिलोंग किसकी राजधानी है? तो मेघालय की राजधानी शिलोंग है। मेघालय एक प्रकार का भारत का उत्तर पूर्वी का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जब पौधे के किसी भाग की वृद्धि या गति प्रकाश की ओर होती है तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं? तो धनात्मक प्रकाशानुवर्तन बोला जाता है। अगर वही प्रकाश के
और उसकी गति अगर प्रकाश के अनुसार नहीं होगी तो कौन सा हो, प्रकाश की ओर नहीं होगी तो ऋणात्मक प्रकाश अनुवर्तन बोला जाता है। भारतीय ज्ञानपीठ संगठन का संबंध किससे है, तो साहित्य से हो जाएगा। आगे देखते हैं कि आज़ादी के बाद से लेकर के अब तक भारत में कौन सा सबसे बड़ा कर सुधार हुआ है, तो आपका जीएसटी हो जाएगा। जीएसटी कब मनाया जाता है, तो 1 जुलाई को आपका जीएसटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, एक बैंगनी रंग का ठोस हाइड्रोजन है तो कौन सा, आयोडीन जो हो जाएगा आपका बैगनी रंग का ठोस हाइड्रोजन हो जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत के 29वें राज्य तेलंगाना के निर्माण के बाद किस पार्टी ने राज्य में पहली बार सरकार बनाई थी, तो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के द्वारा जो है सरकार बनाया गया था। तेलंगाना राज्य की गठन जो हो जाएगा आपका 2 जून 2014 को हुआ था। तेलंगाना की राजधानी आपका हैदराबाद है और जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी जो हो जाएगा आपका अमरावती हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की घोषणा किया गया था, तो लाहौर अधिवेशन में जो है आपका पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडप में बीजांड होता है किसमें, तो बीजांड में होता है। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य में सबसे पहले मानसून आते हैं, तो आपको बता दें कि इस भारत में सबसे पहले मानसून की बात करते हैं तो आपको केरल राज्य में, कहाँ में है, तो केरल राज्य में सबसे पहले मानसून आता है, जो कि दक्षिण पश्चिम तटीय भारत के दक्षिण पश्चिम तटीय का एक राज्य है केरल, वहीं पे सबसे पहले मानसून आती है। आगे देखते हैं, द इमाइलेट्स ऑफ मेलुहा द इमाइलेट्स ऑफ मलेहा हो गया, द सीक्रेट ऑफ द नगाजा एंड द ओथ ऑफ द वासुपुत्रास, तीनों पुस्तक लेखक है किनके द्वारा, तो अमीश त्रिपाठी के द्वारा लिखा गया है। आगे देखते हैं कि संगम काल को तमिल भाषा का स्वर्णयुग कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक कालजयी तमिल लिखे गए थे, तो कविताएं इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि किदम्बी श्रीकांत किस खेल से संबंधित है, तो बैडमिंटन इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किसी पानी की बोतल में पानी के द्वारा प्रयुक्त किए गए ऊर्ध्वगामी बल को क्या बोलेंगे, तो उसको उत्प्लावक बल बोला जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत जो है रूस के संविधान से लिया गया है, तो भारतीय संविधान का कौन सा सिद्धांत मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, जो कि एट प्रेजेंट मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितना है, तो 11 है। आगे देखते हैं, द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को क्या बोलते हैं, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को हम संवेग बोलते हैं। संवेग इक्वल टू क्या होता है, P इक्वल टू होता है mv मतलब कि kg, इसका यूनिट हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड जो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा kg मीटर पर सेकेंड इसका मात्रक हो जाएगा। और आपको बता दें कि द्रव्यमान इक्वल टू P इक्वल टू mv होता है, मतलब कि मोमेंटम इक्वल टू मास इंटू वेलोसिटी हो जाएगा। आगे देखते हैं, पौधे में स्रावित होने वाले वह हार्मोन जो तने के विकास को मदद करता है उसको हम क्या बोलेंगे, तो ऑक्सिन कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिस तापमान पर पानी तरल एवं ठोस दोनों स्थिति में विद्यमान हो सकता है उसको वो क्या सा होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। 0 डिग्री सेल्सियस पे तरल भी होता है और ठोस भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अंकलेश्वर और कलोल किस क्षेत्र में, दो क्षेत्र है, अंकलेश्वर और कलोल किस क्षेत्र में जो आपका तेल क्षेत्र है, तो इसका आंसर हो जाएगा गुजरात। अंकलेश्वर और कलोल कहाँ में है, तो आपका गुजरात में हो जाएगा, जो कि आपका तेल क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि बृहदेश्वर मंदिर किस काल का महानतम वस्तुकला स्मारक है जो तांजूर में स्थित है, तो इसका आंसर हो जाएगा पांड, जो कि आपका तमिलनाडु में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि आवृतबीजी मतलब कि जिम्नोस्पर्म पौधे की पत्तियों में कितने प्रकार की शिराएं रचना होती है, दो प्रकार की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि ऋग्वेद में ऐसे कितनी सूक्ति हैं जिसकी अप्रमाणिक वालखिल भजन शामिल है, तो 1028 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे कि जब एक धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाता है, तो धातु जो हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। धातु की ऑक्साइड जो होता है आपका, धातु के ऑक्साइड जो होता है आपका क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है आपका अम्लीय होता है। और धातु ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो धात्विक ऑक्साइड बनाएगा। आगे देखते हैं, किस वर्ष RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था, तो 1 जनवरी 1949 को जो है RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था। और RBI की गठना जो है 1 अप्रैल 1935 जो हो जाएगा RBI का गठन हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए गोदावरी गौरव पुरस्कार दिया जाता है, तो सिनेमा क्षेत्र में जो है आपको गोदावरी गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। आगे देखते हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसा हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर दिया गया है कौन सा, तो मैग्नीशियम कौन सा है, तो मैग्नीशियम एक प्रकार का धातु है और मैग्नीशियम ऑक्साइड का विलयन कैसा हो जाएगा, तो एक प्रकार
प्रकार का क्षारीय प्रकृति हो जाएगा, क्योंकि हम पहले ही आपको बताएं कि धातु के ऑक्साइड जो होता है आपका क्षारीय होता है और अधातु के ऑक्साइड जो होता है आपका अम्लीय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, कौन सी मनुष्य को सोचने वाला मुख्य भाग होता है? तो अग्र मस्तिष्क हो जाएगा। बेगम हजरत महल कप किस खेल से संबंधित है? तो बेगम हजरत महल कप जो है आपका फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस माध्यम की प्रकाश को परावर्तित करने की क्षमता को किसके द्वारा भी व्यक्त किया जाता है? तो प्रकाश के घनत्व इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे कि भारतीय राजनीतिक गठबंधन एनडीए का पूर्ण नाम कौन सा है? तो राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन हो जाएगा आपका एनडीए का पूर्ण नेम हो जाएगा। आगे देखते हैं, शेरनी भाग किस रूप में प्रसिद्ध होता है? तो भारतीय पत्रकारिता और समाचार एंकर के लिए आपका शेरनी भान आपको प्रसिद्ध नाम दिया गया है। कौन सा? तो शेरनी भान। अब इसको शेरनी नहीं, अब इसको सियार कर देना चाहिए, शेरनी नहीं, इसको अब सियार कर देना चाहिए, क्योंकि अब यहाँ पे जो है पूरी तरह से सियार वाला काम हो रहा है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत के एक उदाहरण है, तो कौन सा हो जाएगा? प्राकृतिक गैस का। आगे देखते हैं, वह बहुविखंडन के द्वारा कौन सा एक साथ अनेक संतति कोशिकाओं के बीच विभाजन होता है? तो प्लाज्मोडियम इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, केरल के राजकीय भाषा क्या है? तो केरल के राजकीय भाषा जो है आपका मलयालम है। एक लिंग पुष्प होता है, तो देखिए पपीता जो हो जाएगा एक लिंग पुष्प हो जाएगा, सरसों भी जो होता है आपका एक लिंग पुष्प होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो अभिनव बिंद्रा जो हो जाएंगे व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाले हो जाएंगे ओलंपिक खेलों में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है की रानी के रूप में किससे जाना जाता है? तो आपका गिरजा देवी के रूप में जाना जाता है। आगे देखते हैं कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? तो देखिए इस अकॉर्डिंग टू ऑप्शन होगा आप इसमें, तो इसमें बेंजोइक अम्ल दिया गया है। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय क्या है? तो WTO का मुख्यालय जो हो जाए आपका स्विट्जरलैंड हो जाएगा। इस WTO का गठन जो है 1 जनवरी 1995 को किया गया था। WTO का मुख्यालय क्या है? तो आपका स्विट्जरलैंड जिनेवा में है। नेक्स्ट देखेंगे, वंडर एलिमेंट के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो टाइटेनियम को हम वंडर एलिमेंट के नाम से जानते हैं। टाइटेनियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 22 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पौधे में कोशिका वृद्धि और कोशिका विभेदन को बढ़ाता है, तो किनके द्वारा बढ़ाता है? तो ऑक्सीन हार्मोन के द्वारा होता है। नेक्स्ट देखेंगे, बुखार समान चिकित्सा से संबंधित है, वैसे ही आँख की दृष्टि किससे संबंधित हो जाएगा? तो ऑप्थेल्माजिस्ट से संबंधित हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, औद्योगिक उद्योग के लिए उत्पादित इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाकर पीने के लिए उपयुक्त बनाया जाता है? तो मेथेनॉल इसका आंसर हो जाएगा। इथेनॉल के दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें क्या मिलाकर पीने के लिए अनुपयुक्त बनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा मिथेनॉल पीने से आपको जो है तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है, जिसके वजह से अंधापन हो जाता है, किडनी खराब हो जाता है और आदमी के जो होता है मौत हो जाता है। मेथनॉल एक प्रकार का वुड एल्कोहल है। आगे देखते हैं कि निषेचित अंडा युग्मनज किस परत की समाविष्ट होता है? तो इसका आंसर गर्भाशय हो जाएगा। हर्ष की मृत्यु के बाद 7वीं शताब्दी के आसपास खालिस्तान प्रभुत्व में आए और अनेक काल को भारत के अंधे युग के रूप में जाना जाता है, तो कौन सा? राजपूत आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं कि जिस दर पर आरबीआई बैंकों को ऋण देती है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आरबीआई जो है बैंकों को ऋण देती है उसको हम क्या बोलेंगे? तो रेपो रेट बोलेंगे। और जब आरबीआई बैंकों से ऋण लेती है तो उसको हम क्या बोलेंगे? तो रिवर्स रेपो रेट बोला जाता है। आगे देखते हैं कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हो जाएंगे भारत के पहले उप प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और इसी तरह से जो है आज का टॉपिक समाप्त होता है। आपको बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल है जो कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा लिंक पिन किया गया है, आप जाइए और उससे जुड़िए। उससे जुड़ने से आपको जो है सबसे पहले किसी भी प्रकार के हमारे तरफ से इन्फॉर्मेशन दिया जाता है तो आपको मिलेगा। और वहाँ पे नंबर भी जारी कर दिया गया है, किसी भी प्रकार की अगर आपको दिक्कत होती है तो आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। और इसी तरह से आज का टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।